हाँ, ये तो बड़े दिनों बाद जो है मैं मेरी प्रेडिक्शन लेके आ चुका हूँ। बड़े साल 1 साल हो गया होगा लास्ट टाइम वर्धमान एग्रीटेक का मैंने प्रेडिक्शन डाला था, अगर किसी को याद हो तो। तो भाई साहब सीधी-सी बात है कि वापस आ गया हूँ मैं, और आज मेरे सामने एक स्टॉक है जिसका नाम है बायोकॉन लिमिटेड। दोस्तों ये एक जो है बायो फार्मा कंपनी है। मैं कह सकता हूँ कि अ, ये एक नॉन कन्वेंशनल फार्मा कंपनी है, एक अनकन्वेंशनल फार्मा कंपनी है। तो केमिकल बेस्ड फार्मा नहीं, ये जो है मैं कह सकता हूँ सेल बेस्ड फार्मा बनाती है। और मैं इस सेक्टर का इतना बड़ा जानकार तो हूँ नहीं, लेकिन जितना नोट डाउन किया जितना है, मैं उतना जो है शेयर करने की कोशिश करूंगा। और व्हाई आई एम बुलिश ऑन दिस कंपनी। तो दोस्तों सवाल ये है कि बायोकॉन फार्मा बेसिकली, मैं आपको एक सिंपल भाषा में कहूँ तो ये कैडिला हुआ, ये इन सबसे अलग है। ये एक बायोसिमिलर कंपनी है। बायोसिमिलर कंपनी मैं साफ कहूँ तो ये वो कंपनी होती है जैसे कन्वेंशनल मेडिसिन में, जो केमिकल बेस्ड फार्मा में जो जैसे होती है कि जैसे केमिकल बेस्ड फार्मा में जेनरिक कंपनी होती है, वैसे ही बायोकेमिस्ट्री, जो बायोकेमिस्ट्री की बेसिस पे जो फार्मास्यूटिकल्स बनती हैं, उनकी जेनरिक कंपनी को बायोसिमिलर कंपनी कहा जाता है। ठीक है, वो उनकी जेनरिक कंपनियों को बायोसिमिलर कहा जाता है, सिंपल, राइट। तो बायो जो कौन जो है वो पूरी की पूरी बायो फार्मा वाली कंपनी नहीं है। 25% जेनरिक्स है, 25% जो है सिंजीन का पार्ट है, और 50% जो है इसमें बायो क्या कहते हैं बायो बायो फार्मा वाला सेगमेंट, राइट। सो बेसिकली जितना मैंने आपको बता दिया है इसका कॉन्टेक्स्ट में बता देता हूँ अच्छे तरीके से कि बेसिकली मैं इस पर क्यों बुलिश हूँ। सबसे पहले इसने लास्ट 4-5 साल, अगर आप इसकी केयरफुली आप इसकी जो है फिक्स एसेट्स को देखेंगे, आप देखिए इसके फिक्स एसेट्स को, तो इसके लास्ट 6 साल में फिक्स एसेट्स जो है 6,000 से लेकर 36,000 हो गए, यानी 6 गुना। अब सवाल ये है कि इतना पैसा इसके पास आया कहाँ से। इक्विटी तो 600 यानी इक्विटी तो रेज नहीं हुई है, राइट। तो जो इसने रिजर्व्स कमाए, जिसने प्रॉफिट कमाई है, उनको इसने री इन्वेस्ट किया है। और बोरोइंग्स, क्योंकि बोरोइंग्स भी इसकी कम से कम 5 गुना हो गई है, राइट। तो इससे जो है इसने अपना पैसा जो है केपेक्स में का पैसा इसमें लगा है, एक्विजिशंस कह लो या ऑन स्क्रैच से फैक्ट्री खड़ा करना कह लो, कुछ भी कह लो इसे। ऐसे करके ये कंपनी ने जो अभी केपेक्स कर दिया। अभी आप देख सकते हैं इस कंपनी के जो है नेट प्रॉफिट्स भी बहुत ज्यादा बढ़े चढ़े नहीं थे, मेजरली इसका ध्यान ही केपेक्स करने में था। धंधा तो चलता रहेगा, केपेक्स करते जाओ, क्योंकि ये बहुत बड़ा, क्योंकि इंडिया में है ना दोस्तों। आज आप मेडिसिन जो मैं बायोकॉन है ना, ऐसी वैसी डिजीज की दवाई नहीं बनाती। कॉम्प्लेक्स डिजीजेस जैसे कैंसर हो गया, आर्थराइटिस हो गया, इंसुलिन हो गया, ये सब कॉम्प्लेक्स डिजीज है ना, उनके रिलेटेड जो है मेडिसिन बनती है। प्रॉब्लम ये है कि आज भी इंडिया में आपको जो है हम बहुत हद तक यूएस पर डिपेंडेंट है। और यूएस में एक ड्रग, एक चीज, एक डोज सिर्फ 1-2 लाख रुपए का आता है, अगर रुपए में कन्वर्ट करो तो प्रॉब्लम क्या हो रही है, नॉट ओनली पेशेंट्स, नॉट ओनली हॉस्पिटल्स, बट गवर्नमेंट भी इस चीज को लेकर चिंतित है कि ट्रीटमेंट में से ज्यादा तो दवाइयों का चला जाता है पूरा का पूरा, राइट। दवाइयों में हमारा मेजर पैसा जा रहा है। तो क्यों ना हम जो है एक तरीके से सस्ती दवाई लाएं इन कंपनीज की। प्रॉब्लम ये है कि उन कंपनी जिन्होंने इनको सच में इनोवेशन किया, उनका पेटेंट खत्म होने वाला है। बायोकॉन कौन सी कंपनी, बायोकॉन जो है वो बायोकेमिस्ट्री के बेसिस पे जो भी मेडिसिन बनती हैं, उनको ये उनके जेनरिक बनाता है। तो बेसिकली देयर आर टू टाइप्स ऑफ मेडिसिन। वन इज जो कहते हैं इनऑर्गेनिक फार्मा, जो ये जाइडस हो गया, लुपिन हो गया, ट्रेडिशनल फार्मा केमिकल बेस्ड। और सेकंड इज बेस्ड ऑन लिविंग सेल्स, बेस्ड ऑन ये जो बायो केमिस्ट्री के बेस पे जो फार्मा बनती है उनको कहते हैं बायोलॉजिक्स। ठीक है, और बायोलॉजिक्स के जेनरिक पार्ट को कहते हैं बायो फार्मा, सॉरी बायोलॉजिक्स, बायोसिमिलर, सॉरी। बायोकॉन जो उनका जेनरिक बनाती है, राइट, इतना तो समझ में आ गया। अब जो ट्रेडिशनल फार्मा है ना, केमिकल बेस्ड, वो ये कॉम्प्लेक्स डिजीजेस ठीक नहीं कर सकते, राइट। कुछ चीजें जो है उनके एस्पेक्ट्स जो है सिर्फ और सिर्फ बायोलॉजिक्स ही ठीक कर सकते हैं, ठीक है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स हो तो। और उसके लिए लेकिन प्रॉब्लम है, उसके बायोलॉजिक्स बड़े महंगे हैं इंडिया में। आप कहाँ से लाओगे, बहुत महंगे हैं। तो जब उन बायोलॉजिक्स का जो कि यूएस द्वारा इनोवेटेड है, उनका पेटेंट पीरियड खत्म हुआ, तो उसको जो है बायोकॉन अपने जेनरिक्स, जिन्हें कहते हैं बायोसिमिलर्स, वो लॉन्च करेगा मार्केट में, और उससे जो है प्रॉफिट कमाएगा। बायोकॉन इसलिए इतना सारा जो है केपेक्स कर रहा है। सबसे एडवांटेज ये है कि नॉर्मल बायोलॉजिक से 70% कम कॉस्ट पर जो है बायोकॉन अपने ड्रग्स को रिलीज करेगा। सो एज पर द मैनेजमेंट गाइडेंस, जो मैनेजमेंट ने अभी रिसेंट अपने कॉन कॉल्स में गाइडेंस दिया है कि
अभी हमारा टाइम था केपेक्स करने का, अब टाइम आ गया उस केपेक्स को हार्वेस्ट करने का, राइट। अब बहुत हुआ केपेक्स, अब धंधा करेंगे, अब सिर्फ प्रोडक्शन करेंगे और धंधा करेंगे। 120 कंट्री में तो इसका जो है प्रोडक्ट है। पहले क्या होता था दोस्तों, डॉक्टर भी आसानी से इस बायोलॉजिक्स बायोसिमिलर्स पे इतना, ओवरऑल बायो फार्मा पे डॉक्टर्स को भी भरोसा नहीं था। डॉक्टर भी पहले जो है केमिकल बेस्ड फार्मा ही कर रहे थे। डॉक्टर्स को धीरे धीरे करके ट्रस्ट आ रहा है क्योंकि यूएस एफडीए भी इसको एनकरेज कर रहा है, ठीक है। और धीरे धीरे करके जो एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं, जो काम हो रहा है, उसमें लग रहा है कि कॉम्प्लेक्स डिजीज जैसे कैंसर हो गया, ये सब की बायोलॉजिक्स इजीली सॉल्व कर सकते हैं। और आज नहीं तो कल बायोलॉजिक्स का जो पेटेंट पूरा होने वाला है, तो डेफिनेटली बायोलॉजिक्स के जो जेनरिक है जिनको बायोसिमिलर्स कहा जाता है, उनकी भी जो है उपयोगिता बढ़ जाएगी, राइट। सो बायोकॉन के पास सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है। कैंसर तो आपको देख ही रहे हो मल्टीप्लाई हो रहा है, चाहे आप दारू पी रहे हो, सिगरेट पी रहे हो, चाहे आप कुछ भी नहीं खा रहे, चाहे आप प्याज लहसुन भी नहीं खा रहे, मेरे पापा को हो गया है, ठीक है। तो चाहे वो हो या ना हो, कैंसर तो अपनी रफ्तार पकड़ ही रहा है। तो वो तो जो है एक बड़ी प्रॉब्लम बनने वाली है, और इंडिया के पास इतना ज्यादा पैसा नहीं है कि 1-2 लाख रुपए की यूएस से लाए ड्रग्स, नहीं। हर ज्यादा से ज्यादा लोगों का ट्रीटमेंट होना चाहिए और सस्ते के सस्ते, यही गवर्नमेंट की प्रायोरिटी है। और बायोकॉन इसमें मदद कर सकता है क्योंकि वो जेनरिक जेनरिक बायोलॉजिक्स बनाता है, जिन्हें हम बायोसिमिलर्स कहते हैं, बायोसिमिलर्स कहते हैं, राइट। इतना समझ गए आप? कौन से समझ गए? एक होती है केमिकल बेस्ड फार्मा और एक होती है बायो फार्मा। बायो फार्मा में भी दो पार्ट होते हैं, एक होते हैं मेन इनोवेटिव ड्रग्स जिन्हें कहते हैं बायोलॉजिक्स, और बायोलॉजिक्स के जो जेनरिक होते हैं उन्हें कहते हैं बायो सिमिलर्स। बायोकॉन जो है वो बायो सिमिलर्स बनाती है। समझ गए कॉन्सेप्ट पूरा का पूरा? अब है ये कि ये इतना बड़ा क्यों किया, क्योंकि बायोकॉन के बड़े बड़े 5 ड्रग्स लॉन्च होने वाले हैं लगभग यूएस में, यूरोप में, जापान में तो उनको अप्रूवल मिल भी गया है। कम से कम 2-3 हजार करोड़ का धंधा इंक्रीज हो सकता है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, 3 हजार करोड़ रुपए का धंधा इंक्रीज हो सकता है, राइट। आपका 20-30% का तो धंधा उसी में बढ़ेगा अगर वो लॉन्च हो जाते हैं तो, राइट। तो आप समझ लीजिए आपका जो ईपीएस है वो कम से कम 3 रुपए से, तो इस बायोसिमिलर्स की ये 4-5 प्रोडक्ट जो लॉन्च होंगे उन्हीं में बढ़ जाएगा, राइट। वो बात करूंगा मैं उस पर। तो सवाल ये है कि इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है पूरे वर्ल्ड में, और इसमें बायोकॉन इंडिया की कंपनी बहुत अच्छा कर रही है। अब बात आती है वैल्यूएशन पे। 44 का पी है इस एक टाइम पे दोस्तों, ये आई थिंक 2020 में तो ये 80 के पी पे भी चला गया था, फिर ये 70 के पी पे आया, फिर ये 55 के पी पे आया, और अभी 44 के पी पे है। दोस्तों मेरा ये मानना है, जो भी मैं कह रहा हूँ, देखो कोई भी कंपनी दो चीजों की वजह से बढ़ती है, या तो उसका ईपीएस बढ़ता है या तो उसका पी रेशियो बढ़ता है, राइट। और अगर ये दोनों बढ़ जाते हैं तो कंपनी जो है दोगुनी त्रिगुनी हो जाती है, राइट। अब सवाल ये है कि ईपीएस तो बढ़ेगा क्योंकि इसके जो इतने सारा कैपेक्स किया है, कम से कम 25% मार्जिन वाले प्रोडक्ट है, कम से कम। और उनकी अपॉर्चुनिटी यानी उनकी इन 3-4 कंट्रियों में, इतना यूएस हो गया, पूरा यूरोप कॉन्टिनेंट हो गया, जापान में तो ड्रग्स ही बहुत डिमांड है, ठीक है। तो मैं आपको बता रहा हूँ कम से कम आपका ईपीएस 30% तो उसी में बढ़ेगा। 2-3 सालों की ऑर्डर बुक मानो तो लगभग आपका जो ईपीएस अभी 8.44 का चल रहा है, वो करीब करीब आपका मेरे हिसाब से 11-11.5 रुपए तो ऐसे ही टच कर जाएगा, राइट। अब बात आती है दूसरे सेगमेंट, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च। तो कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च के मामले में डेफिनेटली जो है सिंजीन यूएस बेस्ड कंपनी है, तो उससे भी जो है इसको रेवेन्यू में कम से कम 1-1.5 रुपए का ईपीएस जो है इंक्रीज हो सकता है। इसका इपेक्स उसमें भी इसने अच्छा किया है, तो 4 रुपए का तो ईपीएस आपका यहीं बढ़ जाएगा, यानी 50% ईपीएस आपका यही कुछ 1-2 सालों में आराम से दिख रहा है बढ़ते हुए। और बाकी की जो सहायता मिलेगी इसको, वो बढ़ेगी, वो मिलेगी इसको पी रेशियो के बढ़ने से। मैं आपको एक सिंपल दोस्तों इसका एक फॉर्मूला बताता हूँ, राइट, ध्यान से देखना। ध्यान से देखना है इसे, पूरा मैं समझाता हूँ, मैं आपको पूरा कॉन्टेक्स्ट समझा दिया था कि आपको ये ना हो कि कंपनी समझ में नहीं, ठीक है। आज इसका स्टॉक प्राइस कितना है? 353, ठीक है। आज इसका पी रेशियो कितना है? 44, और इसका ईपीएस कितना है? 8.4। आप इसका सिंपल चार्ट देखो 5 साल, राइट। तो आपको ऐसा लग रहा है नहीं यार, इसमें तो मैक्सिमम मैं बोल सकता हूँ कि हाईएस्ट ही 450 आज तक। लेकिन दोस्तों मैं जितना चार्ट में देख रहा हूँ, उससे मुझे लग रहा है ये कंपनी 650 के भाव पे जा रही है। चार्ट से लग रहा है मुझे, पता नहीं क्यों, ठीक है।
60 से तो मुझे कम से कम लग ही रहा है से, ठीक है। अब सवाल ये है कि 650 पे जाने के लिए क्या होना पड़ेगा। तो पहले तो पी का फॉर्मूला देखते हैं, व्हाट इज पी रेशियो। सो पी इज इक्वल टू, मैं बोल रहा हूँ 650, और मैं मान लेता हूँ पी जो है वो इसका 44 है। तो इसका ईपीएस कितना होना चाहिए, सिंपल, आपका जो है तो इसका ईपीएस 14.77 होना चाहिए, ठीक है। तभी ये करंट पी पे भी ट्रेड करके 650 पहुंच सकता है। क्या इसका 14 है? नहीं, अब तो इसका 8.44 है। और मेरे हिसाब से क्या होना चाहिए, अगर इसके 4 प्रोडक्ट लॉन्च हो जाते हैं और सिंजीन सक्सेसफुल हो जाती है, तो मेरे हिसाब से इसमें कम से कम 12 रुपए, 12.44 या 12, 12.5 रुपए का ईपीएस आराम से इसका हो सकता है नेक्स्ट 2 सालों में, ठीक है। तो 12.5 के ईपीएस पे इसका शेयर प्राइस कितना होना चाहिए, भूल जाइए, 12.5 का अगर ईपीएस है तो इसका पी रेशियो कितना होना चाहिए, चलो रिवर्स कैलकुलेशन करते हैं। 52 का पी रेशियो, क्या ये 5 में 52 का पी रेशियो पे जा चुका है, वो देख लेते हैं। यस, ये तो 80, ये तो 120 के पी रेशियो पे गया था यार, और ये तो अभी अभी 55 के पी रेशियो पे था, समझे बात को। तो इसके लिए 55 के पी रेशियो पे जाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं, 52 के पी रेशियो पे जाना बहुत बड़ी बात नहीं है। तो एक तरफ से आपको ईपीएस की हेल्प मिलेगी और एक तरफ से आपको पी रेशियो की हेल्प मिलेगी। अभी कितना पी रेशियो है, 44। ये पी रेशियो आराम से 54, 55 आराम से रीरेट हो सकता है। पहला कारण है इसका वो मीडियन है, कुछ दिन पहले ही इस पर ट्रेड कर रहा था। दूसरी बात, जब भी किसी कंपनी का केपेक्स खत्म हो जाता है और वो कैश फ्लो जनरेटिंग बनने लगती है ना, थोड़ी फ्री कैश फ्लो आने लगेगी, केपेक्स खत्म हो जाएगा, अभी इसका केपेक्स अभी नहीं होगा, तो आपका कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस पॉजिटिव हो जाएगा, इसकी वजह से फ्री कैश फ्लो इसके पॉजिटिव हो जाएगी, इसकी वजह से कंपनी रीरेट करती है, पी रेशियो रीरेट करता है। और जो इसके 4-5 प्रोडक्ट लॉन्च होंगे ना, उसके से इसको मार्जिन भी अच्छा हो जाएगा। तीसरा चीज, ये सेक्टर इतना कॉम्प्लेक्स है कि हर कॉम्पिटिटर उतर भी नहीं सकता। आज का टाइम क्या है, आज का टाइम हर आदमी डेट और इक्विटी रेस करके कुछ भी चीज रेप्लिकेट कर रहा है, लेकिन इस सेक्टर में इतना आसानी से ये हो नहीं सकता। ये प्रोडक्ट वाइज बहुत कॉम्प्लेक्स है, बहुत कॉम्प्लेक्स है, इतना आसान नहीं है, राइट। तो बायोकॉन की तीसरी सबसे अच्छी जो कॉम्पिटिटिवनेस है वो है कि इसका कॉम्प्लेक्सिटी इन मैन्युफैक्चरिंग। एक तो सबसे पहले बायो फार्मा सेक्टर में काम करना बहुत चैलेंजिंग है, और तुम उसमें भी करके तो बायोकॉन जो ड्रग्स बना रहे हैं उनमें इतना आसानी से आप नहीं कर सकते, बहुत रिसर्च लगता है, बहुत रिसर्च इंटेंसिव काम, ठीक है। 5 साल केपेक्स करना पड़ता है आपको, इसमें ताकत है इतनी, ठीक है। डेट इक्विटी तो रेस करोगे, फिर 5 साल वेट करोगे, तो मार्केट के सामने बायोकॉन ही एक ऑल्टरनेटिव है, राइट। तो इसकी वजह से पी रेशियो रिलेट करता है। पी रेशियो कब रिलेट करता है, जब मार्केट को ऐसा लगता है कि ग्रोथ आने वाली है, और दूसरा कॉम्पिटिटिवनेस इसकी है, ठीक है। इसके पास यूनिकनेस है जो दूसरों के पास नहीं, इसको रेप्लिकेट करना इतना आसान नहीं। तो मैं कौन सा बोल रहा हूँ, 44 का 66 पी करो, मैं तो बोल रहा हूँ 44 का 55 हो जाएगा, और 55 इसका एवरेज पी मीडियम था ऑलरेडी। तो मैं कोई इम्पॉसिबल बात नहीं कर रहा, मैं उस तरीके से भी लॉजिक की भी बात कर रहा हूँ और स्टेटिस्टिकली भी लॉजिकली बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो अगर ये हो जाता है तो 650 का टारगेट आराम से इसका होगा। सवाल ये है कि अभी कितने पे है, ये 350 पे, मैं कितने का टारगेट दे रहा हूँ, 650 का, ठीक है। तो 650 डिवाइड बाय 350, तो आराम से ये 85% रिटर्न दे सकता है। अब सवाल ये, स्टॉप लॉस भी बहुत जरूरी है। तो दोस्तों मेरे हिसाब से इसका स्टॉप लॉस होना चाहिए सिंपल, सपोर्ट पे भी अगर मैं देखूं तो कम से कम 190 का, ठीक है। तो आपका 350 माइनस 190, तो लगभग आपको 160 का जो है आपका रिस्क है। और अभी आप 350 पे लेते हैं और 650 पे बेचते हैं, तो आपका रिवॉर्ड जो है वो है लगभग 300 रुपए का। सो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो इज पॉजिटिव, ठीक है। मैं रिवॉर्ड और रिस्क कर देता हूँ तो लगभग 1 से ज़्यादा है। रिवॉर्ड रिस्क रेशियो जो है 1.87, 1 से ज़्यादा अच्छा माना जाता है, 1.5 से ज़्यादा बहुत अच्छा माना जाता है, राइट। सो 1.87 का रिवॉर्ड इज वेरी गुड, ओके। अब सवाल ये है दोस्तों, मैं फिर से बोल रहा हूँ कि मार्जिन स्टेबल है। सबसे अच्छी बात ये लगी कि मार्जिन आर स्टेबल, 22%, 21%, इससे ज़्यादा नीचे नहीं जा रहा है, 5 से 4, विच इज वेरी रेयर, ठीक है। दूसरा, कैश कन्वर्जन साइकिल इज एट द लोएस्ट। कैश कन्वर्जन साइकिल जो इसकी 134 पे चली गई थी वो अभी 18 पे आ गई है, which is very good, very good, right? ओके,
सवाल ये है कि प्रमोटर होल्डिंग भी जो है बहुत स्टेबल है, एफआईआईज भी जो है देखो इंक्रीज कर रहे हैं अपना स्टेक लास्ट अपने 2 क्वार्टर से आई थिंक। ओके, तो विच इज वेरी गुड, लास्ट 2 क्वार्टर से आप देखो थोड़ा बहुत इंक्रीज आ रहा है। okay? ये सारे रीजन है इसके वजह से बुलिश, मेन बुलिशनेस मेरी इसलिए है कि इतने सबके बावजूद भी कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस इज एट द टॉप 4000 करोड़, राइट। तो काफी कंपनियों के तो नेगेटिव में कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन, इसके कम से कम पॉजिटिव में तो है, समझो बात। ओके, समझ रहे हो। नेट प्रॉफिट इसका 1400 करोड़ का है, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन 4000 करोड़ का है, बहुत अच्छी बात है, कोई मैनिपुलेशन नहीं है रेवेन्यू बुकिंग में। ओके, तो मेन बुलिशनेस इसकी मेरी जो स्टार्टिंग में आपको एक्सप्लेनेशन दिया ना पूरा बिजनेस का, वो मैं बिजनेस पे ज्यादा बुलिश हूँ, फाइनेंशियल्स तो ठीक है इसके, और पी रेशियो वाला पार्ट, क्योंकि इतने कॉम्प्लेक्स बिजनेस को कम से कम 55 से लेके 66 के पी रेशियो पे ट्रेड करना चाहिए, अभी ये 44 के पी पे ट्रेड, और इसकी जो रेवेन्यू गाइडेंस है, ठीक, अगर वो प्रोडक्ट्स लॉन्च हो जाते हैं तो कम से कम आपका 50 से लेके 50% तो ईपीएस आपका बढ़ेगा ही बढ़ेगा 2 सालों में, राइट, जो लॉन्च होने ही वाले हैं जस्ट। ओके, तो ये रीजंस हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आए।